रात का घना अंधेरा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव शिवपुर में तेज हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। उसी गांव के किनारे मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब युवक रहता था। उसका नाम था शिवराम। शिवराम के पास न धन था, न खेत, न कोई अपना। बचपन में ही उसके माता पिता संसार छोड़ चुके थे। लोगों के खेतों में मजदूरी करके वह 2 वक्त की रोटी जुटाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी महादेव के प्रति अटूट विश्वास। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वह उठता, नदी से जल भरता, जंगल से बेलपत्र लाता और पहाड़ी पर बने प्राचीन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करता। वह हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए सोना चांदी नहीं है, मेरे पास केवल सच्चा मन है। यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो मुझे हमेशा अपने चरणों में बनाए रखना। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति रहती। मंदिर का पुजारी अक्सर उसे देखता और मुस्कुरा देता। एक दिन उसने पूछा, बेटा, रोज इतनी दूर से जल लाते हो, बदले में भगवान से कभी कुछ मांगते क्यों नहीं? शिवराम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बाबा, जो भगवान से सौदा करे वह भक्त नहीं व्यापारी होता है। मैं तो केवल उनके दर्शन के लिए आता हूं। पुजारी की आंखें भर आईं। उसी गांव में एक अमीर जमींदार रहता था, भैरव सिंह। उसके पास सैकड़ों बीघे खेत, नौकर चाकर और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसे शिवराम की भक्ति से जलन होती थी। एक दिन उसने गांव वालों के सामने शिवराम का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो इस पागल को, खुद खाने के लिए रोटी नहीं और भगवान को रोज जल चढ़ाने चला जाता है। अगर भगवान सच में होते तो इसे गरीब क्यों रखते? गांव के कई लोग हंसने लगे, लेकिन शिवराम बिना कुछ बोले मंदिर की ओर बढ़ गया। उस रात गांव में तेज आंधी आई। बिजली इतनी जोर से कड़की कि कई पेड़ गिर पड़े। अगले दिन खेतों की फसल बर्बाद हो गई। गांव में चिंता फैल गई। धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा। कुएं सूखने लगे, नदियों का जल कम होने लगा। लोग परेशान हो गए। भैरव सिंह ने बड़े बड़े यज्ञ कराए, महंगे पंडित बुलाए, लेकिन बारिश का एक बादल भी नहीं आया। उधर शिवराम पहले की तरह रोज जल चढ़ाता रहा। एक दिन उसने देखा कि नदी लगभग सूख चुकी है। अब केवल थोड़ा सा पानी बचा था। वह घुटनों के बल बैठ गया। महादेव, आज यदि यह जल भी समाप्त हो गया तो मैं आपका अभिषेक कैसे करूंगा? उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे हवा में कोई मधुर स्वर गूंजा। भक्ति जल से नहीं, भाव से होती है। शिवराम ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने श्रद्धा से वहीं थोड़ा सा जल उठाया और मंदिर पहुंच गया। जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। पुजारी चौंक गया। उसने कहा, आज मंदिर में कोई नहीं था, फिर घंटी कैसे बजी? शिवराम मुस्कुराया, शायद महादेव आ गए होंगे। पुजारी कुछ समझ नहीं पाया। दिन बीतते गए। अब गांव में अकाल की स्थिति बन गई। लोग भूख से तड़पने लगे। भैरव सिंह ने अपने अनाज के गोदाम बंद कर दिए। वह बोला, जो दोगुनी कीमत देगा उसी को अनाज मिलेगा। गरीब लोग रोने लगे। उधर शिवराम के पास जो थोड़ा बहुत आटा था वह भी उसने भूखे बच्चों में बांट दिया। उस दिन उसने खुद कुछ नहीं खाया। रात को वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति में शक्ति है तो इन लोगों की रक्षा करिए। मुझे भूखा रख लीजिए, लेकिन गांव के बच्चों को मत रुलाइए। उसकी आंखों से आंसू टपककर शिवलिंग पर गिरने लगे। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया, लेकिन अगले ही पल सब सामान्य हो गया। शिवराम ने सोचा, शायद मेरी आंखों का भ्रम होगा। उसी समय मंदिर के बाहर किसी वृद्ध की आवाज आई, बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? शिवराम बाहर आया। एक बूढ़ा साधु फटे कपड़ों में कांप रहा था। शिवराम ने अपनी झोपड़ी से बची हुई आधी सूखी रोटी उठाई और साधु को दे दी। साधु ने पूछा, और तुम क्या खाओगे? शिवराम मुस्कुराया, महादेव का नाम, वही मेरे लिए पर्याप्त है। साधु ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। वह बोला, यदि भगवान स्वयं तुम्हारी परीक्षा ले रहे हों तब भी क्या तुम यही करोगे? शिवराम ने बिना सोचे उत्तर दिया, यदि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मैं असफल नहीं होना चाहता। साधु मुस्कुराया। उसने रोटी खाई, फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया।
शिवराम बहुत देर तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। अगली सुबह पूरे गांव में एक अजीब खबर फैल गई। लोग कह रहे थे, रात मंदिर के ऊपर किसी ने दिव्य प्रकाश देखा। कुछ लोगों ने कहा, हमें डमरू की आवाज सुनाई दी थी। कुछ बोले, हमने एक विशाल सफेद बैल को मंदिर के पास खड़ा देखा था। भैरव सिंह हंस पड़ा। सब अंधविश्वास है। लेकिन उसी समय मंदिर का पुजारी दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह बोला, आज जब मैंने मंदिर का द्वार खोला तो शिवलिंग पर ताजे कमल के फूल चढ़े हुए थे, जबकि पूरे गांव में कहीं भी कमल नहीं खिलते। सभी लोग चौंक गए। शिवराम चुपचाप शिवलिंग को देख रहा था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, महादेव, यदि यह आपकी लीला है तो मुझे केवल इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अंतिम सांस तक आपकी भक्ति करता रहूं। उसे क्या पता था, जिस बूढ़े साधु को उसने अपनी आखिरी रोटी खिलाई थी, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। और अगले ही दिन महादेव स्वयं उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। भाग 1 समाप्त।